गांव के बाहर वीरान जमीन पर बनी कोठी नंबर 17 को देखकर लगता था जैसे वो जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। टूटी हुई खिड़कियों से पेड़ों की शाखें अंदर तक घुस आई थी। दिन में भी उस घर के आसपास अजीब सन्नाटा रहता, जैसे वहां जिंदगी का नामो निशान ही ना हो। कहते हैं अंग्रेजों के जमाने में इस कोठी में एक जज विलियम रहता था, जिसने गांव वालों पर खूब जुल्म किए। औरतों को पकड़कर लाता, आदमियों को काम पर लगाकर पीटता। एक रात गांव के लोगों ने मिलकर कोठी को आग लगा दी। सब जले, पर उनकी आत्माएं वहीं फंस गईं। राहुल शहर से आया, कॉलेज में पढ़ता था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर हंसी आती थी। उसने गांव वालों से कहा, अगर ये सब सच है तो मैं साबित करूंगा। रात को वहीं रहूंगा और वीडियो बनाकर सबको दिखाऊंगा। गांव के बुजुर्ग रामेश्वर बाबा ने उसे रोका। बेटा, वो जगह अभिशप्त है। जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। ये खेल मत खेल। लेकिन राहुल ने बात नहीं मानी। रात के 12 बजे राहुल टॉर्च, कैमरा और स्लीपिंग बैग लेकर कोठी में घुसा। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर जाते ही उसे सड़ी हुई मांस जैसी बदबू आई। दीवारों पर हाथ के निशान थे, काले और जले हुए। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज, ठक ठक ठक। राहुल मुड़ा, पर वहां कुछ नहीं। ऊपर वाले कमरे में उसे एक टूटा आईना मिला। जैसे ही उसने टॉर्च मारी, उसमें एक औरत दिखाई दी। लंबे बाल, चेहरा जला हुआ, आंखें सफेद। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आईने की सतह से उसका हाथ बाहर निकला, खून टपकता हुआ। राहुल डरकर पीछे गिर गया। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने फुसफुसाकर जवाब दिया, मैं लावण्या हूं, यहां की रानी थी। जज विलियम ने मुझे और मेरे परिवार को यहीं जिंदा जला दिया था। हमारी आत्माएं इस कोठी में कैद हैं, और हर नया इंसान यहां आता है, उसकी आत्मा भी हमसे बंध जाती है। राहुल कांपते हुए दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर उसकी बजाय जज विलियम का चेहरा दिखाई देने लगा। लाल आंखें, जलता हुआ शरीर। वह गर्जा, यह जगह मेरी है। अब तुम भी कभी बाहर नहीं जा पाओगे। कमरे की हर दीवार से चीखें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग दर्द में चिल्ला रहे हों। सुबह गांव वाले देखने गए। दरवाजा खुला था, लेकिन राहुल गायब था। उसका कैमरा जमीन पर पड़ा मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, राहुल का कांपता हुआ चेहरा। यह सच है, यह सब झूठ नहीं, मदद करो। फिर अचानक स्क्रीन पर वही औरत और पीछे जज की हंसी सुनाई दी। रामेश्वर बाबा ने कैमरा देखकर कहा, मैंने कहा था ना, ये कोठी खून पीती है। हर आत्मा जो अंदर जाती है वहीं फंस जाती है। और फिर सबसे डरावनी बात, कैमरे के आखिरी फ्रेम में राहुल की आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसके पीछे आईने में वो औरत मुस्कुरा रही थी। अब गांव वाले कहते हैं, रात को कोठी नंबर 17 से दो नई आवाजें आती हैं, एक लावण्या की और एक राहुल की। राहुल के गायब होने के कुछ महीने बाद गांव के लोग उस कोठी का नाम लेना भी बंद कर चुके थे। लेकिन शहर से कुछ यूट्यूबर्स आए जो हॉरर व्लॉग बनाते थे। उन्हें राहुल की गुमशुदगी की कहानी सुनाई दी। उन्होंने कहा, यह सब ड्रामा है, हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, सब सच सामने आ जाएगा। गांव वालों ने बहुत समझाया, मगर रात को वो चारों कैमरा लेकर कोठी में घुस गए। अंदर जाते ही माहौल बदल गया। कैमरे पर अचानक स्क्रीन गड़बड़ाने लगी। लाइव चैट में लोग लिखने लगे, पीछे देखो, पीछे कोई खड़ा है। लेकिन चारों को कुछ नजर नहीं आया। फिर एक एक करके उनके कैमरे बंद हो गए। सबसे पहले आरव नाम का लड़का गायब हुआ। वो अकेले टॉर्च लेकर तहखाने में गया। वहां दीवार पर खून से लिखा था, हम जिंदा हैं, बाहर मत जाना। उसके पीछे किसी ने फुसफुसाकर कहा, आरव। वो चीखता रहा और अचानक उसकी चीख बंद हो गई।
बाकी तीनों ऊपर कमरे में बैठे उसकी आवाज सुन रहे थे, मगर जब दौड़े तहखाना खाली था, बस जमीन पर उसके नाखून पड़े थे। ऊपर वाले कमरे में वो टूटा आईना अभी भी था। कैमरे में देखा तो उसमें राहुल खड़ा था, चेहरा पीला, आंखें सफेद। उसने कहा, तुम लोग भी अब हमारे साथ होगे। और फिर धीरे धीरे और भी चेहरे आईने में दिखने लगे, लावण्या, विलियम और जाने कितनी चीखती आत्माएं। आईना हिलने लगा और उससे हाथ बाहर निकलकर उन्हें खींचने लगे। आधी रात के बाद गांव वालों ने अचानक कोठी से जोर जोर की चीखें सुनी। फिर पूरा घर हिलने लगा, जैसे जमीन अंदर किसी चीज को निगल रही हो। सुबह जब लोग पहुंचे, कोठी वैसी की वैसी थी, पर न वो 4 यूट्यूबर मिले, न राहुल, न किसी का कैमरा। अब गांव वाले कहते हैं, रात में कोठी नंबर 17 के पास मत जाना, क्योंकि अब वहां सिर्फ औरत और जज की आत्मा नहीं, बल्कि राहुल और वो चारों यूट्यूबर भी हमेशा के लिए फंस गए हैं। कभी कभी रात में टूटी खिड़कियों से कई आवाजें आती हैं, हमें बाहर निकालो। लेकिन जो भी उनकी आवाज सुनकर अंदर जाएगा, उसकी आत्मा भी वहीं कैद हो जाएगी। राहुल और यूट्यूबर्स के गायब होने के बाद गांव पर अजीब साए मंडराने लगे। रात को खेतों में अचानक जली हुई लाशें दिखाई देती, लेकिन सुबह तक गायब हो जाती। कुओं से औरतों की चीखें आती। बच्चों ने बताया कि उन्होंने सपने में काली कोठी देखी, जो धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही है। रामेश्वर बाबा समझ गए कि अब कोठी में कैद आत्माएं भूखी हो चुकी है। एक अमावस की रात आई और उस रात अचानक गांव के ठीक बीचों बीच जमीन फट गई। लोगों ने देखा कि कोठी नंबर 17 अपनी जगह से सरक रही है, जैसे उसकी जड़ें जमीन के अंदर रेंग रही हों। उसकी टूटी दीवारें सांप की तरह हिल रही थीं। खिड़कियों से काले हाथ बाहर निकल रहे थे। हर खिड़की से अलग अलग आवाजें गूंज रही थीं। बचाओ, पानी दो, हम मरना नहीं चाहते। लेकिन वो सब आवाजें इंसानी नहीं लग रही थीं। गांव के बीच वाले चौक में अचानक मिट्टी फटी और वहां कोठी का एक हिस्सा निकल आया। उसके दरवाजे से काली धुंध निकली, जिसने 2 आदमियों को घेर लिया। लोगों ने उनकी चीखें सुनी, लेकिन अगले ही पल दोनों वहीं नहीं थे। बस जमीन पर राख और उनके कपड़ों के टुकड़े पड़े थे। गांव वाले भागने लगे, मगर तभी कोठी की खिड़कियों से सैकड़ों सफेद आंखों वाली आत्माएं बाहर झांकने लगीं। वो आत्माएं इंसानों की तरह नहीं चलती, बल्कि जमीन पर रेंगती, दीवारों से चिपककर ऊपर नीचे दौड़ती। सबसे आगे राहुल था, अब पूरी तरह भूत बन चुका। उसने गांव वालों को देखा और बोला, अब तुम सब हमारे हो। एक रात में पूरा गांव खाली हो गया। मवेशी, लोग, पेड़ सब गायब। सिर्फ टूटी फूटी झोपड़ियां और राख बची। सुबह कुछ राहगीर जब उस इलाके से गुजरे तो उन्होंने देखा, जहां पहले गांव था वहां अब सिर्फ कोठी नंबर 17 खड़ी थी, पहले से भी बड़ी और ज्यादा डरावनी। कहते हैं, अब वो कोठी धीरे धीरे नई जगहों पर बढ़ती है। जहां भी लोग ज्यादा बहादुरी दिखाते हैं, कैमरा लेकर अंदर घुसते हैं, वो उन्हें निगल लेती है। रात को अगर किसी वीरान रास्ते पर तुम्हें किसी टूटी हवेली की खिड़की से रोशनी या किसी की आवाज सुनाई दे, तो पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है कोठी नंबर 17 अब तुम्हारे गांव तक पहुंच चुकी हो। आपको कहानी कैसी लगी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत लगती है एक कहानी बनाने में। प्लीज वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर सबको शेयर करें। थैंक यू।